हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवीन। आज है 26 अप्रैल 2022। आज हम लोग 26 अप्रैल 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के देखेंगे। इससे पहले कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कल का हमारा क्वेश्चन था कि यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था। तो यूनिसेफ का स्थापना 1946 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है यूनिसेफ का? तो न्यूयॉर्क में है। सेकंड क्वेश्चन हमने पूछा था विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की लिस्ट में शीर्ष खिलाड़ी कौन है। तो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की लिस्ट में शीर्ष खिलाड़ी जो रूट है। कौन? जो रूट। आपको हमने कल की वीडियो में बताया था कि इसमें 5 खिलाड़ी शामिल हैं। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में 5 खिलाड़ी इसमें शामिल हैं, जिसमें से 2 भारतीय खिलाड़ी हैं। कौन 2 भारतीय हैं? ये इंपॉर्टेंट है आपका। जसप्रीत बुमराह हैं, जसप्रीत बुमराह, और सेकंड रोहित शर्मा है। चलिए आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये डेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद किए रहिएगा। आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो या वो यूपीएपी हो या वो पीसीएसजे हो या कोई भी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, उसमें ये पूछा जा सकता है आपसे पंचायती राज दिवस। तो डेट याद रखिएगा। 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल 1993 को ही पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था, इसीलिए 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो आप बताएंगे उस समय प्राइम मिनिस्टर जो थे मनमोहन सिंह जी थे उस समय प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू किया गया, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया है नागौर जिले में लागू किया गया। नागौर है कहाँ? तो यह राजस्थान में है। 1959 में लागू किया गया था, 1959 में लागू किया गया था। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। उस समय प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस भी कहा जाता है, ठीक। 24 अप्रैल 1992 को 73वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ था और इस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया था। 73वां संविधान संशोधन, संविधान में क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई इनको देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा भाग 9 में पंचायत को ऐड किया गया। ये है कहाँ से कहाँ तक, ये भी याद रखिएगा। आर्टिकल 243 से 243 सब क्लास ओ तक पंचायत के विषय में प्रावधान किया गया है। अनुसूची 11 भी आपकी 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई है, ठीक है। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भाग कितने हैं? 22 भाग हैं टोटल, ठीक है। ये सब भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मिसाइल RS-28 सरमट का परीक्षण किस देश ने किया है? तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली मिसाइल RS-28 सरमट का परीक्षण रूस के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। नाटो इसे क्या कहता है? नाटो इसे सैटर्न 2 कहता है, ठीक है। क्या कहता है? सैटर्न 2 कहता है, ठीक है। अब रूस आया है तो रूस के विषय में जान लेते हैं। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। मुद्रा क्या है? रूबल है। संसद का नाम पूछा जाए तो ड्यूमा है। रूस की सबसे लंबी नदी कौन है? लीना नदी है। रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अल्ब्रुस पर्वत है। भारतीय संविधान में रूस से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं उसको देखते हैं। भारतीय संविधान में रूस से मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना को लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य ने सबसे पहले एल रूट सर्वर प्राप्त किया? तो राजस्थान राज्य ने सबसे पहले एल रूट सर्वर को प्राप्त किया है। किसने? राजस्थान राज्य ने।
राजस्थान के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो आप बताएंगे राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो यूपी बताएंगे। राजधानी क्या है राजस्थान की? जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। झीलें कौन सी हैं यहाँ पे? पुष्कर झील है, सांभर झील है। सांभर झील मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत की सबसे खारे पानी की झील, सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील पूछा जाए तो सांभर झील है। जबकि खारे पानी की सबसे बड़ी झील जब पूछा जाए तो चिल्का झील होगी। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है। नेशनल पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, ये सब इम्पॉर्टेंट आपके राजस्थान के नेशनल पार्क हैं। लोक नृत्य की बात की जाए तो घूमर यहाँ का लोक नृत्य है। चर्चित स्थल की बात की जाए तो उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर, रणथंभौर, पुष्कर यहाँ के चर्चित स्थल हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज़ और बताना था मुझे कि जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हमने बात किया था, पहला क्वेश्चन जो हमारा था उसमें हम लोग दिवस रिवाइज करना भूल गए। तो चलिए दिवस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फास्ट मोड में। 1 अप्रैल उत्कल दिवस, 2 अप्रैल विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस, थीम रखी गई सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। 6 अप्रैल विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, थीम रखी गई आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस, थीम रखी गई पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। 14 अप्रैल को 3 दिवस, अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती, विश्व चगास रोग दिवस। अंबेडकर जयंती की 131वीं जयंती मनाई गई। 16 अप्रैल विश्व आकाश दिवस, थीम रखी गई लिफ्ट योर वॉइस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस या धरोहर दिवस, थीम रखी गई है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। नेक्स्ट है 21 अप्रैल को 2 दिवस, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, थीम रखी गई इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया? यूनेस्को के द्वारा बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का उद्घाटन वेंकैया नायडू, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा किया गया है। कहाँ किया गया है? बंगलुरु में किया गया है। संस्करण कौन सा है? यह दूसरा संस्करण है। ठीक है, पहला कहाँ किया गया था संस्करण जो आयोजित हुआ, कहाँ हुआ था? वो भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था, ये ध्यान रखेंगे आप। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये दूसरा संस्करण है। पहला भुवनेश्वर में हुआ था, दूसरा बंगलुरु में हो रहा है। ठीक है, खेलो इंडिया हॉकी गेम कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदित्य बिरला कैपिटल का अगला सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो आदित्य बिरला कैपिटल का अगला सीईओ विशाखा मोले को नियुक्त किया गया है। किसे? विशाखा मोले को। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कौन है? तो आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। धनलक्ष्मी बैंक ने कर संग्रह के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो धनलक्ष्मी बैंक ने कर संग्रह के लिए दो लोगों के साथ संग्रह किया। एक तो CBDT है, वह ये दूसरा है CBIC के साथ। दोनों का फुल फॉर्म क्या है उसको देख लेते हैं। CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और CBIC का मतलब क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत श्रीलंका को कितने अतिरिक्त मिलियन डॉलर का ईंधन सहायता देगा? तो भारत श्रीलंका को 500 अतिरिक्त मिलियन डॉलर की ईंधन सहायता
देगा। ठीक है, अब देखिए क्यों दे रहा है, श्रीलंका में ऐसा क्या चीज़ घट गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका में फूड इमरजेंसी लगी हुई है। ठीक है, सरकार गिरने के कगार पे है, जनता रोड पे आ गई है, महंगाई लगातार आसमान छू रही है वहाँ पर, वहाँ की करेंसी पूरी तरह डूब चुकी है। ठीक है, अब डॉलर ही करेंसी के रूप में बची हुई है जो कि यहाँ पे दिया जा रहा है। तो इस हालत में भारत क्या है, श्रीलंका का नैया पार कर रही है। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, भारत क्या है, चीज़ों को श्रीलंका को मुहैया करा रही है। भारत खाद्य सामग्रियां भी सप्लाई किया है, किसको, श्रीलंका को। धन भी भारत के द्वारा लोन दिया जा चुका है श्रीलंका को। श्रीलंका की इस समय की स्थिति काफ़ी दयनीय स्थिति है, ये समझ लीजिए आप कि एक आदमी को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रोग्रेस करना पड़ेगा, बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ रही है जीने के लिए वहाँ पर। 2 जून की रोटी भी बहुत ही दुश्वार हो गई है वहाँ पे, ये हालत इस समय चल रही है श्रीलंका में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, अब यही रहेंगे अधिकतर, ये काफ़ी बार आप क्वेश्चन में, ये एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो नाम याद रखिएगा। तो नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी को नियुक्त किया गया है। किसे, डॉक्टर सुमन के बेरी को नियुक्त किया गया है नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष। ये किसके स्थान पे आएंगे ये भी पता होना चाहिए आपको, ये राजीव कुमार का स्थान लेंगे। ठीक है, इनसे पहले राजीव कुमार थे। अब देखिए नीति आयोग आया है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। स्थापना कब की गई, 1 जनवरी 2015 को की गई है। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। सीईओ कौन है, अमिताभ कांत हैं। पुराना नाम क्या था, योजना आयोग, इसी को बदलकर क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। अच्छा, योजना आयोग एक क्या है, संवैधानिक नहीं है बल्कि विधिक आपका पार्ट होगा। ठीक है, संवैधानिक इसलिए नहीं कि जब संविधान बनाया गया था उस समय ये चीज़ें नहीं थी, जब संविधान बन गया, बाद में जब ज़रूरत महसूस हुई तब इस आयोग को लाया गया। इसलिए संविधान में जगह न देकर उसको विधिक हैसियत प्रदान की गई है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये संवैधानिक नहीं है, ये याद रखेंगे आप। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि नीति आयोग संवैधानिक है या नहीं है, आप बताएंगे नहीं है। ठीक है, चलिए। अच्छा, डॉक्टर सुमन जो हैं, जो अभी ये बने हुए हैं डॉक्टर सुमन के बेरी, ये 3रे नंबर के उपाध्यक्ष हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये पूछा जा सकता है ये किस क्रम के उपाध्यक्ष हैं, तो आप बताएंगे 3रे नंबर के उपाध्यक्ष हैं। इनसे पहले 2 उपाध्यक्ष रख चुके हैं। पहले नंबर पे कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे, और दूसरे नंबर पे कौन थे, राजीव कुमार, जो अभी उनके स्थान पे आए हैं। डॉक्टर सुमन अब 3रे हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विंबलडन ने किन 2 देश के खिलाड़ियों को 2022 के एडिशन में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो विंबलडन ने रूस और बेलारूस देश के खिलाड़ियों को 2022 के एडिशन में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों लगाया है, तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस और बेलारूस के रुख को देखते हुए ये प्रतिबंध लगाया है। आपको पता होगा कि रूस और यूक्रेन के मध्य इस समय विवाद की स्थिति और तनाव का माहौल काफ़ी ज़्यादा है इस समय, और लगभग 2 महीने होने को है, फिर भी ये स्थिति चल रही है। ठीक है, इसी को देखते हुए ये सब रुख अपनाया जा रहा है, ये प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अब देखिए विंबलडन की बात हम कर लेते हैं। विंबलडन जो है ओपन टेनिस टूर्नामेंट दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक है, ये जानते रहिए, पूछा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन इसी पे बना हुआ है और ये पूछा जा सकता है आपसे। तो विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का दुनिया का सबसे पुराना, यदि आपसे पूछा जाएगा दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो आप बताएंगे विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। ठीक, ये सबसे ज़्यादा पुराना है। अब देखिए हमारे यहाँ जो है 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन ओपन, चौथा यूएस ओपन। विंबलडन ओपन जो है ये 3रे नंबर का है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं।
फ्रेंच ओपन मिट्टी के मैदान पर क्ले पर खेले जाते हैं। विंबलडन ओपन हरी घास पर खेला जाता है, ग्रीन ग्रास। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे विंबलडन के बारे में, ये पता होना चाहिए आपको, हरी घास पर खेला जाता है विंबलडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया। किसके साथ? मास्टर कार्ड के साथ। ठीक, तो बस ये थे आज के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। नाटो की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1987, 1967, 1954, 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बनेंगे? आपके ऑप्शन है धर्मेंद्र, अजय श्रीनिवासन, अश्विन शुक्ला, पार्वती भटनागर। चलिए इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन से सही हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।